नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से बलौदाबाजार विधानसभा का कारवा लेकर आज हम बलौदाबाजार के इंदिरा कॉलोनी में उस समय भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही हमारे समक्ष बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ महिलांग जी। चलिए जानते हैं क्या है विधानसभा को लेकर इनकी तैयारी, साथ ही साथ वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा और प्रदेश की भूपेश बघेल का सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, जानते हैं। सर सर वर्तमान जो विधायक है बलौदाबाजार के, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? सर, जैसे हम लोग घूम रहे हैं गांव-गांव में, घूमने से ये पता चल रहा है कि हमारे जो बलौदाबाजार का विधायक है प्रमोद शर्मा जी, उनका कार्यकाल बिल्कुल जीरो की बता रहा है। किसी प्रकार से कोई गांव में कोई कार्य किया नहीं है, जनता नाखुश है, किसी प्रकार से उसकी जो गतिविधि दिखी नहीं है, केवल अपना जेब भरने का काम किया है। तो जनता रुष्ट हो चुका है। इस बार जनता बदलाव की ओर बिल्कुल अग्रसर है। विधानसभा बलौदाबाजार में बदलाव अनिवार्य है, जिसमें हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे जैसे 10 कैंडिडेट अभी जारी हो चुका है। जैसे ही अभी विधानसभा के जो टिकट की दावेदारी अभी चल रही है, तो यहाँ जैसे ही होगा फिर उसको अपन फाइनल करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा विधानसभा की जल्द अगला कैंडिडेट तैयारी हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी भी बलौदाबाजार विधानसभा सीट में अपनी क्या दिखा रही रुचि, किस संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है आम आदमी पार्टी का? संभावित प्रत्याशी में मैं जगन्नाथ महिलांग स्वयं हूँ। दूसरा में संतोष यादव जी भी हैं। तो जैसे पार्टी अब जिस पर कहा जाए भरोसा देता है, उसको मिलने की संभावना है। और जैसे ही पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा उसके अनुसार से फिर हम काम करेंगे आगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे अभी वर्तमान विधायक प्रमोद शर्मा किसी भी पार्टी पे नहीं, सपोज मानिए कि यदि वो आम आदमी पार्टी में आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं को वैसा उनको सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को? देखिए, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। वो कई बार पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसको नकारते हुए अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। अगर पार्टी कहीं उसको शामिल करते हैं तो उनकी जो गतिविधि है, उनके बारे में जो जानकारी है सभी जानते हैं। तो उतना परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन पार्टी के जो जितना भी कार्यकर्ता है, वो तो पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करेंगे। क्या लगता है वर्तमान विधायक प्रमोद शर्मा जी का कार्यकाल में विकास कार्य किस गति से रहा? वो तो जीरो की बता रहा है। बलौदाबाजार विधानसभा बिल्कुल जीरो है। विधायक नाम मात्र का रहा है और वो अपना स्वयं का रोजी-रोटी सेंकने के लिए पब्लिक के जो वादा किया था, किसी को कंपनी में नौकरी दिलाऊँगा, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला है। पूरा पब्लिक नाखुश है, बेरोज़गार लोग बिल्कुल खुश नहीं है उस पर, नाराज़ चल रहे हैं। आज भी कई जगह जाया जाता है तो युवाओं में उनके प्रति काफ़ी रुझान देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? इसमें क्या है, कुछ जगह ऐसा है कि विधायक प्रमोद शर्मा की जो गुंडागर्दी चलती है बीच-बीच में, एक चीज़। दूसरा बात, वे अपने साथियों के बीच में जो आकर बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। कुछ लोग उनके चापलूसी लोग उनके साथ में हैं, बाकी अधिकतर जनता उनके साथ नहीं है। जैसे कई ब्लॉकों में उनकी मीटिंग हुई, काफ़ी संख्या में उनके समर्थक वहाँ शामिल हुए, तो क्या उसको आप नकार सकते हैं कि वह उनके समर्थक हैं? समर्थक क्या है, खरीदे हुए लोग तो साथ आएँगे ही। भई वो पैसा खर्चा करके किसी को बुलाकर खरीद के लाते हैं कि चलो मेरा आज मीटिंग है और इतना की संख्या में इकट्ठा होना चाहिए, आप लोग रोज़ी देंगे, पिलाएँगे, खिलाएँगे, ये सब चलता है ना सर। उस स्थिति में लोग लालच में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा, ऐसा है। सर वो भूपेश बघेल की सरकार 5 साल का कार्यकाल होने को जा रहा है, कैसा उनको कार्यकाल को आप देखते हैं मुख्यमंत्री को? देखिए, भूपेश बघेल की जो सरकार है, वे तो जितना भी घोषणा किए थे, घोषणा पत्र में शायद ही कुछ पॉइंट कुछ घोषणा पूरा किया होगा। लेकिन आज देखते हैं तो शराबबंदी के नाम से नरवा-गरवा गुरुआबादी का योजना पूरा फ्लॉप है और महिलाओं का सुरक्षा कहाँ सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से जितना भी घोषणा किए थे कर्मचारियों के लिए किए थे, सफाई कर्मचारी बोले गए थे, सफाई कर्मचारी कभी कुछ नहीं किए। तो ये सब है, तो कर्मचारी है, जनता है, बिल्कुल नाखुश है। इस बार कांग्रेस की सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकने की तैयारी में जनता है। सर शराबबंदी की बात कही आपने। आप लगातार गाँवों का भ्रमण करते रहते हैं।
गांव क्षेत्रों में अवैध शराब का मामले बढ़े हैं कि कम हुए? बढ़े हैं। अवैध इससे पूर्व जो बीजेपी का शासन काल था 15 वर्ष का, उसकी अपेक्षा कम हुए कि बढ़े हैं? बढ़े हैं। बीजेपी के शासनकाल से भी ज़्यादा बिक्री हुआ है शराब का। जगह जगह देसी शराब, महुआ की शराब। और ये तो ऐसा है कि वादा कुछ और किए, गंगा जल को लेकर वादा किए थे कि शराबबंदी करूँगा करके, लेकिन वो बंद करने के बजाय और उसकी जो गतिविधि है बढ़ी है इसमें। कांग्रेस पार्टी के कई नेता बोलते हैं हमने कभी गंगा जल लेके हाँ कसम नहीं खाई। ये तो जनता के बीच में आप किसी से जाकर पूछ लीजिए, जनता भी बताएंगे कि उसने कसम खाई है। तभी तो सभी जगह है देख। फालतू बात तो कोई लीकेज होता ही नहीं है। जब तक कुछ बोला नहीं रहेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। कुछ बोला होगा तभी तो हुआ है ये सब। इस सरकार को भूपेश सरकार को आप स्वास्थ्य के मामले में कैसा देखते हैं? स्वास्थ्य के मामले में आज अपने बगल में जिला अस्पताल है, देख लीजिए। पब्लिक भटक रहे हैं। नाम मात्र की 5 लाख का बीमा बताते हैं। आज डिलीवरी में आते हैं तो उससे पैसा लेकर रिफर सेंटर का काम कर दिए जाते हैं कि हमारे अस्पताल में जाओ करके डॉक्टर लोग। और प्राइवेट अस्पताल में जाने से फिर इसको जो हमारी माते बहनाएं हैं सबको प्रताड़ित होना पड़ता है कि पैसा देना पड़ता है कि किसी को 30 लाख, 40,000, 50,000 ऐसे। तो ये सब दुखद की घटना है। स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल जीरो की बता रहा है, किसी को कोई फायदा नहीं है इसमें। भूपेश सरकार के द्वारा शिक्षा के मामले में आत्मानंद स्कूल का काफी हो गया। आत्मानंद स्कूल के आप कैसा देखते हैं? भूपेश सरकार ने स्कूल तो बना दी है आत्मानंद का। आज देख लीजिए, पंडित चक्रपाणी शुक्ला स्कूल था, उसको लिपा पोती करके आत्मानंद स्कूल बनाया गया है। कोई नई इसमें निर्माण नहीं हुआ है। साथ में नाम तो स्कूल का रख दिए हैं स्वामी आत्मानंद, लेकिन वहाँ देखते हैं तो टीचर की कमी है, पढ़ाई की कमी है। जो पुराने टीचर थे जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, उन्हीं टीचरों को इसमें आत्मानंद में शामिल कर दिए हैं। भैया अब नया स्कूल खोले हो तो टीचर की भी भर्ती होनी चाहिए, तो नहीं हुई है। तो ये सब है। बलौदाबाजार जिले में काफी मात्रा में सीमेंट संयंत्र है, परंतु यहाँ के युवाओं का हरदम रहता है कि कंपनी हमको रोजगार नहीं देती। इसमें क्या है सर, जितना भी सीमेंट संयंत्र है उसमें स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दे ही नहीं रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों को प्राथमिकता देकर कंपनी में काम करने पर लगा दिए जाते हैं। हमारे आसपास के गांव देहात के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वे भटक रहे हैं बेरोजगारी। बिल्कुल बेरोजगारी की ऐसा स्थिति है कि हर गांव में आप बेरोजगार पाएंगे, ये स्थिति है। सर ये आप जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। मैं जानना चाहूंगा कसडोल विधानसभा की विधायक शकुंतला साहू का कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? शकुंतला साहू का कार्यकाल केवल कागजी में है, जमीनी लेवल पे नहीं है। वहाँ भी जनता त्रस्त हो चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल से। बदलाव कसडोल विधानसभा में चाहते हैं लोग। ये हम लोग गांव-गांव तब जब जाते हैं तो पता चलता है। और भाटापारा पे क्या है आपकी स्थिति? भाटापारा भी में बदलाव वही हाल है कि शिवरतन शर्मा जी का कार्यकाल नहीं के बतौर रहा, क्योंकि एक लक्षण लगा दिया जाता है कि हमारा सरकार नहीं है तो हम क्या करें, अभी कांग्रेस का सरकार है वो हमको सपोर्ट नहीं करते, इस टाइप से बोल देते हैं। तो जनता बिल्कुल खुश नहीं है, इस पर दुखी है और इस बार 2023 के चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं। सर आपकी दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी में आपको दो प्रमुख उम्मीदवार के रूप में कौन देखने को मिलता है बलौदाबाजार से? ऐसे जो नेता जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दें। तो ऐसा तो पता नहीं है कि कौन अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं। इन लोग कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन किसको मिलेगा टिकट ये तो फाइनल नहीं है। उनके जो कांग्रेस पार्टी है वही जानेंगे और जब सामने आएंगे तो उसका टक्कर तो हम लोग देंगे ही। अच्छा यदि चलते हैं आम आदमी पार्टी और जनता यदि आपको आशीर्वाद देती है तो आप बलौदाबाजार के विकास के लिए क्या ऐसा करना चाहेंगे? बलौदाबाजार के विकास के लिए सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दा जो है, जैसे अभी आप देख रहे हैं नगर पालिका का रोड बने ही नहीं है। उसकी पैसा निकाल के खा गए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं बना है। तो स्थानीय मुद्दे में यही है कि हम आज बलौदाबाजार में घूम रहे हैं तो जनता तरसता है। नाली यहाँ पर देख लीजिए कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। नगर पालिका की स्थिति भी बहुत दयनीय है। गांव में सड़क नहीं की बतौर है और हर एक गांव में नल जल योजना लागू करके पूरा रोड की धज्जियां उड़ा दिया है, जबकि किसी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है।
तो ये जनता त्रस्त है कहा जाए। अगर आम आदमी पार्टी की विधायक बनता है बलौदा बाजार में, तो बिल्कुल इसको लेकर गांव-गांव का जो भी समस्या है दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद वहाँ के पंच सरपंच से मिल के उस गांव की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल आपसे रह गया था। जानना चाहूँगा, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं कि कम हुए? बढ़े हैं। और लगा अधिकारियों के द्वारा कार्य किस तरह से किया जा रहा है, सुचारू रूप से कि ढीला रवैया है? अधिकारी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि एक कठपुतली की तरह। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, अधिकारियों द्वारा उगाही का काम करते हैं और अधिकारी फिर जनता से अपना उगाही कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा में है कि जनता त्रस्त है। वे चाहते हैं कि हमारा काम जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ये स्थिति है। तो इसको जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आती है छत्तीसगढ़ में, तो ये भ्रष्टाचार में अंकुश लगेगी, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ महिलान जी को। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।